Hello dear students, today again in this video we'll do chapter 8 Silk Road by Nick Middleton. So we shall start with notes. Ducking back, quickly going inside and then coming out. यहाँ पे जो एक लेडी है उसका नाम है लामा, वो टेंट के अंदर जाती है एकदम से और फिर बाहर आती है कोट लेके. मैन्योर्स, मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग सोल्जर्स, शिप्स एंड टैंक्स. मिलिट्री की ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें सोल्जर्स भी हैं, शिप्स भी हैं, टैंक्स भी हैं. बिलोड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हवा भरी हुई हो और वो उसमें स्वेलिंग हो, वो सूज रखी हो, तो हम बिलोड वर्ड यूज़ करते हैं. स्वैथ, यहाँ पर स्वैथ का मतलब है ऐसा जमीन का टुकड़ा जो बर्फ़ से ढका हुआ हो. कैरियन ऑफ रॉक्स, अ पाइल ऑफ स्टोन्स दैट मार्क अ स्पेशल प्लेस, कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जगह जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन्स हों, सो दैट इज़ कॉल्ड कैरियन ऑफ रॉक्स. करियर्स डाउन, डिसेंड अलॉन्ग द स्लोप, जब हम ढलान में नीचे की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड करियर डाउन. सॉल्ट फ्लैट्स, थैज्ड रूफ्ड हाउसेस कवर्ड विद स्नो, छप्पर के बने हुए घर जो कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड salt flats. Now, who was Lamo? Lamo कौन थी? Lamo was inhabitant of Ravu. Author started his journey from here. Lamo treated the author, his friend Daniel and Satan with love. जो Lamo है वो यहाँ पे तिब्बत की एक लेडी हैं और इसी के गेस्ट हाउस में इन तीनों ने समय व्यतीत किया था और इस लैमो ने ही ऑथर को एक कोट गिफ्ट किया. What did Lamo give author? She gave him a long-sleeved sheep skin coat as he was going to Mount Kailash to do Kora and it would be very cold there. तो ये जो लामा है बहुत अच्छे स्वभाव की स्त्री हैं और ये तिब्बतन है. इसने ऑथर को लॉन्ग बाजू, एक लंबी बाजू का शिप की स्किन से बना हुआ कोट दिया था क्योंकि जो ऑथर है वो माउंट कैलाश जा रहा है कोरा करने के लिए और वहाँ पर बहुत ठंड होती है. हाउ डिड दे स्टार्ट जर्नी? इन तीनों ने जर्नी स्टार्ट कैसे की है? डैनियल ने, सेतन ने और ऑथर ने. सो दे टुक शॉर्टकट टू गेट ऑफ चैनतैंग एंड दिस शॉर्टकट विड लीड देम टू माउंट कैलाश. अब जो ये सेतन है ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, इसको बहुत ज़्यादा जानकारी है रास्तों की, तो इसने शॉर्टकट लिया है और शॉर्टकट से क्या होगा, ये जो जगह है चैनतैंग ये यहाँ से निकलेंगे और कैलाश जो है माउंट कैलाश से वहाँ का ये शॉर्ट रास्ता पकड़ेंगे. कोरा क्या होता है? कोरा का मतलब होता है वॉक ऑल द वे राउंड. जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में धर्म में क्या होता है, हम जब मंदिर में जाते तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो इसी प्रकार कोरा भी एक रिलीजियस एक्टिविटी है जिसमें माउंट कैलाश में जो टेम्पल्स हैं उसके चारों ओर हम भ्रमण करते हैं, परिक्रमा लेते हैं. KYANG क्यांग. सो जंगली तिब्बतन जो गधे होते हैं उन्हें हम क्यांग कहते हैं. हु आर डरोगबास? डरोगबास क्या है? दीज आर ट्राइब पीपल. इट इज़ हिली ट्राइब. दे लिव इन टेंट्स. दे आर गार्डेड बाय देयर तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स. दीज आर नोमैड्स लिविंग इन टेंट्स विद देयर फ्लॉक्स. तो ये जो डरोगबाज है ये पहाड़ी एरिया में रहने वाले जनजाति वाले लोग होते हैं. इनके पास तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स होते हैं. ये बंजारे हैं. नोमैड्स का मीन्स बंजारे, ये बंजारे हैं और ये अपने जानवरों के साथ रहते हैं. व्हाट डिड चाइनीज़ ब्रिंग एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत? चाइनीज़ के लोग तिब्बत से क्या लेके आए हैं एक निशानी के तौर पर? दे ब्रॉट तिब्बतन मैस्टिफ एज दे वेयर हंटिंग डॉग्स. तो जो चाइनीज़ के लोग हैं ये तिब्बत से तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स लेके आए हैं क्योंकि जो तिब्बतन मैस्टिफ्स होते हैं ये हंटिंग डॉग्स होते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं. वाई वॉज डेनियल एक्साइटेड? डेनियल जो है वो एक्साइटेड क्यों था? डेनियल वॉज एक्साइटेड टू सी अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल इन देयर जर्नी टू माउंट कैलाश. तो जब वो माउंट कैलाश जा रहे थे तीनों, इन्होंने देखा कि रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई है और इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इनको बर्फ़ देखने को मिलेगी. तो बर्फ़ को देखकर जो डेनियल है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया. व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड ऑथर फेस ड्यूरिंग कैलाश कोरा? तो जब ये ऑथर जा रहे हैं माउंट कैलाश में कोरा करने के लिए तो किन मुसीबतों का इन्होंने सामना किया? ही फेस्ड मेनी फिजिकल डिफिकल्टीज. एट फर्स्ट ही फेल्ट प्रेशर इन हिज ईयर्स. लेटर ही हैड सीवियर हेड एक. At last, at Darchan, his one nostril blocked. His chest also felt heavy. He could not sleep whole night. अब ये जो ऑथर हैं इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, शारीरिक समस्याएं हुई है. सबसे पहले इसको कानों में बहुत दबाव पड़ने लगा हवा का, क्योंकि वहाँ पे जो
हवा है वो थोड़ी कम हो जाती है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा जो होती है वो कम हो जाती है, और बाद में इसको इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा, और ज़्यादा जब ऊंचाई में गए हैं, दार्चन में गए हैं, तो इतना ठंड था वहाँ पे कि इसकी नाक जो है वो बंद हो गई और इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ, और ये उस कोल्ड की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया। सो जब ऑथर को इतनी सारी समस्याएं हुई है शारीरिक, तो सेतन उन्हें कहाँ लेके गया? वेयर डिड सेतन टेक हिम? सेतन टुक द ऑथर टू डार्चन मेडिकल कॉलेज. These doctors told him that all his difficulties were due to cold and altitude. Doctors gave him medicine. सेतन ऑथर को डार्चन मेडिकल कॉलेज में लेके गया और वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि ऑथर को ठंड लग चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये ठंड का कारण है ऊंचाई, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, और फिर डॉक्टर्स ने उसको कुछ मेडिसिन दी. Whom did author meet at कैफ़े ऑफ डार्चन? डार्चन में जो कैफ़े है वहाँ पे उस ऑथर को कौन मिलता है? द ऑथर मेट नोरबो, अदर पिलग्रिमेज हु वॉज गोइंग टू माउंट कैलाश टू डू कोरा. तो जो डार्चन में ऑथर को एक दूसरा यात्री मिलता है जिसका नाम नोरबो है, और ये नोरबो भी माउंट कैलाश में कोरा करने जा रहा था. हु वॉज नोरबो? ये नोरबो कौन है? Norbo was Tibetan but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science. जो ये नोरबो है ये एक तिब्बतन है, लेकिन ये चाइना में जो एक बेजिंग, चाइना की जो राजधानी आपको पता है बेजिंग है, वहाँ पर एक चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस है, तो वहाँ पे ये वर्क करता है. What happened at last? लास्ट में क्या होता है? लास्ट में बोथ द ऑथर एंड नोरबो डिसाइडेड टू डू कैलाश कोरा टुगेदर. एंड में ऑथर जो है निक मिडल्टन और नोरबो दोनों साथ में कोरा करने का निर्णय लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डू टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड. हमने जो हमारा चैप्टर है इसका नाम सिल्क रोड क्यों है? द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ Afro-Eurasian landmass. This route helped in trade of Chinese silk, spices of India, Indian textiles, Roman Empire's gold, silver carpets. This road was called Silk Road largely due to trade of silk with China. This chapter is titled Silk Road because the author Nick Middleton travels to Mount Kailash to do Kora through this road, exploring the Himalayan belt. अब हमारा जो ये चैप्टर है इसका नाम सिल्क रोड क्यों है? क्योंकि जो ये ऑथर है वो जब जा रहा है माउंट कोरा में तो उसने यही रूट के थ्रू वो गया है. तो ये जो रूट है सिल्क रोड जो है इसके माध्यम से पहले क्या होता था, बहुत समय पहले यहाँ पे व्यापार होता था. इसी रोड के माध्यम से चाइना या फिर अदर कंट्रीज़ जो हैं, रोमन एम्पायर के कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, इनके बीच में सामान का आदान प्रदान होता था. सामान ये लोग बेचते थे, एक दूसरे से खरीदते थे. और ये जो रोड है इसको सिल्क रोड इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे सिल्क का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड है. क्योंकि जो ऑथर है निक मिडल्टन वो माउंट कैलाश में कोरा करने जा रहा है और वो इसी रोड को फॉलो करता है. तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट. सो हमें बताना है ऐसा क्यों है. तिब्बतन मैस्टिफ जो हैं डॉग्स हैं ये, लेकिन ये चाइना के इंपीरियल कोर्ट पे बहुत ज़्यादा मशहूर क्यों थे? तिब्बतन मैस्टिफ्स वर वेरी पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज दीज वर फ्यूरियस एंड फियरलेस हंटिंग डॉग्स. दे वर ब्रॉट टू चाइना अलॉन्ग द सिल्क रोड एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत. सो जो ये तिब्बतन मैस्टिफ्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हंटिंग डॉग्स थे और ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होते थे, इनमें बहुत गुस्सा होता था, और फियरलेस ये बहुत ज़्यादा करेजियस होते थे और हंटिंग डॉग्स होते थे ये. और ये इतने ज़्यादा मशहूर थे कि तिब्बत से इनको चाइना लाया गया एज अ ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि के रूप में, ये तिब्बत से चाइना में लाए गए. The author's experience at Hor was in stark contrast to earlier accounts of place. तो जो ये ऑथर हैं ये जब होर एक जगह है, टाउन है, वहाँ पे पहुँचा तो इसने वहाँ पे जो चीज़ देखी वो बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल विपरीत थी उन सभी बातों की जो कि किताबों में लिखी गई हैं या यहाँ पर पहले आने वाले जो लोग हैं उन्होंने होर के बारे में जो सुंदरता का जिक्र किया वो ऑथर को देखने को नहीं मिला. तो हमारा आंसर
कहता है द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज रियली कॉन्ट्राडिक्टरी टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ प्लेस। जो ऑथर हैं ये ऑथर ने जब होर को देखा, एक जगह है, एक टाउन है, तो ये बिल्कुल उल्टा था। इससे पहले जो लोग इस जगह में गए हैं वो उन लोगों को ये जगह बहुत सुंदर लगी। एक बार 1990 में एक जापानीज मॉन्क थे, एक जापान के साधु थे, उसका नाम था इकाई कावाकुची। उन्होंने होर को विज़िट किया और वो इतना ज़्यादा इस जगह की पवित्रता से वो इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए। इतनी पवित्र जगह थी कि जापान का ये जो मॉन्क था इसकी आंखों से आंसू निकल गए। और बाद में यहाँ का जो ये होली वाटर है, हैलोड वर्ड है, आप होली भी लिख सकते हैं, मानसरोवर लेक का जो पवित्र पानी है, इसने मंत्रमुग्ध किया एक और टूरिस्ट को, जो कि एक स्वीड टूरिस्ट थे, उनका नाम था स्टीवन हेडिन। इसको भी मानसरोवर के पवित्र पानी ने मंत्रमुग्ध किया। लेकिन ऑथर निक मिडल्टन जब होर पहुँचे तो इनको बहुत डस्ट देखने को मिला, हर जगह पथरीली ज़मीन देखने को मिली, गंदगी से भरे हुए एरिया देखने को मिले। उन ऑथर को दिखा कि जो होर है वो एक बहुत ज़्यादा मिसरेबल प्लेस है, बहुत ज़्यादा गंदगी से भरी हुई प्लेस है। और उसके बाद ऑथर ने वहाँ पे एक कैफेटेरिया था जो कि कंक्रीट से बना हुआ था, उसमें वहाँ पे बैठ के चाय पी। और ये जो कैफेटेरिया था, इसमें 3 खिड़कियाँ थी, वो भी टूटी हुई थी। लेकिन इस खिड़की से बाहर जब ऑथर ने देखा तो उसको मानसरोवर लेक का जो नज़ारा था, बाहर जो उसको नज़ारा देखने को मिला, उस नज़ारे ने इसको प्रसन्नता दी, ऑथर को खुशी दी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहले लोग गए थे होर में, वो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता पे मंत्रमुग्ध हुए, लेकिन ऑथर को ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला। अब जो होर है वो गंदगी का ढेर बन चुका था। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन। जब ऑथर डार्चन में पहुंचा, डार्चन भी एक जगह है जो बहुत ऊंचाई में है, तो ऑथर बहुत ज़्यादा दुखी था। ऐसा क्यों? द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन। ऑथर बहुत डिसअपॉइंटेड था, दुखी था, अपसेट था डार्चन में। क्योंकि इट वॉज़ वेरी कोल्ड देयर ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई पे होने की वजह से डार्चन में बहुत ज़्यादा ठंड थी और वहाँ पे ऑथर को ही हैड अ बैड कोल्ड. He could not sleep whole night. As he had come early, he found no pilgrims. Darchen was dusty, derelict, and had view of heaps of rubble and refuse. अब ये डार्चन जो है, जब ऑथर यहाँ पे पहुँचे तो वो डिप्रेस्ड हो गए, डिस्ट्रेस्ड हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड लगी, इतनी ऊंचाई पे ये स्थान था। और इसके साथ साथ रात भर भी वो सो नहीं पाया, ठंड की वजह से उसके नाक जो है, नॉस्ट्रिल्स हैं, वो बंद हो गए थे। और ये वो बहुत जल्दी आ चुका है, ऑथर यहाँ पे बहुत जल्दी आ चुके हैं, तो उसको और भी यात्री देखने को नहीं मिले। और जो डार्चन है, उसने देखा कि डार्चन गंदगी से भरा हुआ, रबल होता है गंदगी, रेफ्यूज़ होता है जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, ख़राब मटेरियल है, टिन है, प्लास्टिक्स है, ये इसके ढेर लगे हुए हैं यहाँ वहाँ डार्चन पे। द ऑथर थॉट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वर्कड आफ्टर ऑल। अब ऑथर ने सोचा कि उसने सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू किया तो उससे उसके जो सफ़र है, जर्नी है माउंट कैलाश में कोरा करने की, उसमें एक परिवर्तन आया है। इन द बिगनिंग द ऑथर वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड ड्यू टू डस्टी एंड कोल्ड डार्चन. He felt alone as Satan had also left for Lhasa. Later he met Norbo, a Tibetan academician who was also going to Mount Kailash. Author joined him. He thought they both would make a good team. Thus, author's positive thinking started giving him delight and a new enthusiasm for Kora. सो बेटा अगर आपको एंथुसियाज्म वर्ड डिफ़िकल्ट लगे तो आप झील भी लिख सकते हैं। अब शुरू में क्या हुआ, जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा हताश था, क्योंकि जो ये डार्चन जगह है यहाँ पे बहुत ठंड है और बहुत ज़्यादा गंदगी है। उसके ऊपर से क्या हुआ, जो सेतन है वो भी अब छोड़ के चला गया है ऑथर को, क्योंकि वो लासा जा चुका है। अब जो ऑथर है वो अकेला है और उदास है। वहाँ पर वो नोरबो से मिलता है। नोरबो एक तिब्बतन है और ये एकेडमिशियन होता है, मतलब ये भी स्टडी कर रहा है, नॉलेज ले रहा है चीज़ों के बारे में।
और ये भी जा रहा है माउंट कैलाश में कोरा करने के लिए। अब ऑथर ने नोर्बो को ज्वाइन किया और इन्होंने सोचा कि ये दोनों अब माउंट कैलाश में कोरा करने एक साथ जाएंगे। तो इस प्रकार ऑथर की जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो उसकी सकारात्मक विचारधारा है, उसके वजह से उसका अभी जो जर्नी है माउंट कैलाश में जाने का, उसमें अब इसको खुशी मिल रही है, अब इसको आनंद आ रहा है। द पर्पज़ ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। जो ऑथर है ये माउंट कैलाश क्यों जा रहा है? ऑथर निक मिडल्टन इज एन ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर एंड एन एडवेंचरर. He visits Mount Kailash to complete Kora through the most difficult and adventurous route, the Silk Road. अब जो हमारे ऑथर हैं निक मिडल्टन, ये ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर हैं और ये एडवेंचरर भी हैं। एडवेंचरर क्या होता है बेटा? जो जोखिम उठाता है, जो रिस्क उठाता है, जिसको एडवेंचर करने में मज़ा आता है। इसीलिए ऑथर माउंट कैलाश जाना चाहता है और वहाँ पे कोरा करना चाहता है। तो माउंट कैलाश की जो ये यात्रा है, वहाँ पे कोरा करना है, इसमें इसको लर्निंग भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा और ये एडवेंचर भी कर पाएगा। ये रोमांच भरा ट्रिप पूरा कर पाएगा। इसका जो माउंट कैलाश की जो यात्रा होगी कोरा करने के लिए, वो रोमांचक होगी और इसीलिए इसने सिल्क रोड को चूज़ किया, क्योंकि सिल्क रोड जो है ये डिफ़िकल्ट पाथ है, डिफ़िकल्ट रास्ता है, जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन जो निक मिडल्टन है ये एक एडवेंचरस व्यक्ति हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनको रोमांच करने में मज़ा आता है, रोमांचक यात्राएं इनको पसंद हैं। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चन। जब डार्चन में थे तो ऑथर का फिजिकल कंडीशन क्या था? द ऑथर डिड नॉट फील वेल एट डार्चन. हिज senses were blocked due to cold at Hor. He even could not sleep well at night. Whole night he kept breathing through mouth and kept awake. Next day when he got medicine from medical college Darchan, he felt a little bit relieved. जैसे मैंने आपको बताया कई बार, तो डार्चन में जो ऑथर हैं उनको ये सभी समस्याएं हुई हैं। उनका नाक भी बंद हो गया था, उनकी छाती भी जम गई थी, पूरी रात वो सो नहीं पाए, नाक से सांस नहीं ले पाए, मुंह से सांस ले रहे थे और अगले दिन वो सुबह उठे और डार्चन मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ से दवाई ली और फिर उनको थोड़ी राहत मिली। ऑथर्स मीटिंग विथ नोर्बो। जब ऑथर नोर्बो से मिला तो उसको कैसा महसूस हुआ? ऑथर मेट नोर्बो एट डार्चन. Earlier he was feeling lonely because Satan had left him alone, but his meeting with Norbo filled delight and hopefulness in him. They both decided to do Kora together. अब जो ऑथर है वो नोर्बो से डार्चन में मिला है। शुरू में जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, लोनली महसूस कर रहा है, क्योंकि जो सेतन है अब वो ऑथर को छोड़ के जा चुका है लासा के लिए। लेकिन नोर्बो से मिलने के बाद जो ऑथर है अब वो खुशी से भर जाता है, आशा से भर जाता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि माउंट कैलाश की यात्रा करेंगे और साथ में कोरा करेंगे। सेतन का जो सपोर्ट है ऑथर के लिए जर्नी के दौरान वो कैसा रहा? सेतन proved to be a good companion for the author. He was efficient driver and drove car carefully. जो सेतन है ये ऑथर के लिए एक बहुत अच्छा साथी सिद्ध होता है यात्रा के दौरान। सेतन एक बहुत ही निपुण ड्राइवर है, कार चालक है और बहुत ध्यान से वो गाड़ी चलाता है इतने जोखिम भरे रास्तों पर। He even informed the author about the places they were visiting. और जब बीच बीच में जो भी जगह आ रही थी उन सब जगहों के बारे में सेतन ऑथर को जानकारी दे रहा था। He nursed the author well by taking him to Darchan Medical College. और जब सेतन को दिखा कि ऑथर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है तो उन्होंने उसकी बहुत देखभाल की और ऑथर को डार्चन मेडिकल कॉलेज लेके गए, क्योंकि जो ऑथर है उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, ठंड लग गई थी और जो सेतन है ये हकीकत में सही मायने में एक अच्छा बुद्धिस्ट था। As Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away. बेटा passed away का मतलब होता है die, मृत्यु होना. But he thought it would be bad for business. तो ये जो बात है ये सेंटेंस है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। Above statement highlights that Satan was a true Buddhist. ये जो स्टेटमेंट ऊपर है ये हाईलाइट करता है इस बात की ओर कि सेतन एक सही मायने में एक बहुत अच्छा बुद्ध धर्म का परिचालक था, बुद्धिस्ट था वो। ही बिलीव दैट डेथ वॉज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. इफ ही डाइड इन सच अ होली प्लेस कैलाश ही वुड गो टू हेवन. बट इफ द ऑथर कुड डाई दैट it would be bad for his business. No tourist would believe or trust him. His business would be at stake.
एज ही वुड नॉट गेट एनी कस्टमर। तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो सेतन है एक बहुत ही अच्छा बुद्धिस्ट है और उसको यकीन है इस बात में कि डेथ जो मृत्यु है ये जिंदगी का अंतिम सत्य नहीं है, और उसको ये भी लगता है कि कैलाश जैसी पवित्र स्थान पे अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। लेकिन वो ये सोचता है कि अगर ऑथर की मृत्यु हो जाती है तो ये उसके बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि लोग जो है कोई भी टूरिस्ट सेतन के ऊपर यकीन नहीं करेगा, और जो उसका बिजनेस है टूरिज्म का, उसका जो बिजनेस है वो खतरे में पड़ जाएगा, एट स्टेक होता है, खतरे में पड़ जाएगा, और कोई भी कस्टमर उसको भविष्य में नहीं मिलेगा। वाई डू पीपल अंडरगो सच डिफ़िकल्ट जर्नीज? जो लोग होते हैं इस प्रकार की जोखिम भरी यात्राएं क्यों करते हैं? Different people have different aim behind these difficult journeys. Some people are so religious that their devotion to God encourages them to take such risk. Some people take these difficult journeys to get new information in life. But foremost important is that some people like adventurous journeys as these give them happiness and contentment. अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है जोखिम भरी यात्राओं को करने का। कुछ इंसान इतने धार्मिक होते हैं कि भगवान की भक्ति उनको इस प्रकार के जोखिम भरे यात्रा करने के लिए उत्तेजित करती है। कुछ लोग ऐसी यात्राएं करते हैं, जोखिम भरी यात्राएं करते हैं क्योंकि उनको ज़िंदगी में, जीवन में नई नई जानकारियां प्राप्त करनी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग रोमांचक जीवन जीना चाहते हैं, रोमांचक यात्राएं करना चाहते हैं, और ऐसी रोमांचक यात्राओं से उन्हें खुशी मिलती है और उन्हें संतुष्टि मिलती है। हैप्पीनेस, खुशी, कंटेंटमेंट, संतुष्टि। इसीलिए लोग ऐसी डिफ़िकल्ट जर्नीज करते हैं। सो नाउ थोड़ी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स एंड में। आई टोल्ड हर थ्रू डेनियल इट इज़ कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू सेतन। ये दोनों सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं हम। पहला सेंटेंस जो है, Lamo, the Tibetan lady who treated author and his friends well, she could not understand English. तो ये जो पहला सेंटेंस है इसमें वो जो लेडी है वो समझ नहीं पा रही थी, तो डेनियल के माध्यम से ऑथर लैमो से बात करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट था, वहाँ पे जो डार्चन मेडिकल कॉलेज में जब ऑथर गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो तिब्बतन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और वहाँ पे सेतन जो तिब्बतन लैंग्वेज में बातें हो रही हैं डॉक्टर्स की वो ऑथर को बताता है, और ऑथर वहाँ पे सेतन के माध्यम से डार्चन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बातें करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि ऑथर को तिब्बतन लैंग्वेज नहीं आती, और फर्स्ट सर्कमस्टांस में डैनियल मदद कर रहा है इस लेडी से बात करने के लिए, एंड सेकंड में पता चलता है कि डॉक्टर से ऑथर बात कर पा रहा है सेतन के माध्यम से। कुछ हमारे पास वोकैबुलरी है, इन्हें समझते हैं। शैगी मॉन्स्टर्स, ये फ्रेज़ हमने यूज़ किया है तिब्बतन मैस्टिफ्स के लिए, और ये इसलिए यूज़ किया है कि जो सेगी का मतलब होता है डर्टी, एंड डर्टी हैं, मॉन्स्टर्स मतलब इतना बड़ा इनका साइज़ है। सो दे वर हेयरी एंड अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड होता है डर्टी। सो जो तिब्बतन मैस्टिफ जो डॉग्स होते हैं ये बहुत बाल इनके बदन में होते हैं और बहुत डर्टी ये होते हैं। तो इन तिब्बतन मैस्टिफ्स के लिए हमने फ्रेज़ यूज़ किया शेगी मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स यहाँ पर मतलब है विशालकाय शरीर से, शेगी मीन्स डर्टी। ब्रैकिस लेक्स, झील का जो पानी है वो नमकीन है। रिक्टी टेबल, जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, तो वहाँ पे जो टेबल है वो हिल रही है, वो लड़खड़ा रही है क्योंकि वो टूटी हुई है। सो रिक्टी मीन्स वॉबली एंड शेकी टेबल, लड़खड़ाती हुई टेबल। हेयर पिन बैंड, दिस फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर शार्प बैंड, घुमावदार रास्ते। ये बस छोटी छोटी पहाड़ियाँ मैंने बनाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और ये छोटे छोटे जो ये कट्स दिख रहे हैं, रास्तों के जो बैंड दिख रहे हैं, इनके लिए हमने यूज़ किया है हेयर पिन बैंड। रूडिमेंट्री जनरल स्टोर, और वहाँ पे जैसे जनरल स्टोर होता है किराने की दुकान जो होती है, तो यहाँ पे जो रूडिमेंट्री जनरल स्टोर था डार्चन में, वो वहाँ पर उसमें बहुत कम सामान अवेलेबल था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है बेटा लाइक किया कीजिए, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड से, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा बांटोगे उतना आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। थैंक यू।